मंगल हो गए हैं अस्त। कुछ राशियों के जीवन में देखने को मिलेंगे जबरदस्त बदलाव। शत्रु राशि में अस्त हुए हैं मंगल। अब 17 जनवरी 2024 को होंगे उदय। पराक्रमी ग्रह और पृथ्वी पुत्र मंगल का शत्रु राशि में अस्त होना ज्योतिष की दुनिया में करता है जबरदस्त फेरबदल। कुछ राशियों को मिलेगी ताबड़तोड़ कामयाबी, तो कुछ राशियों को रहना होगा थोड़ा संभल कर। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मेरे एस्ट्रोलॉजी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस पोस्ट में मैं अपने दर्शकों को ये जानकारी देने आया हूं कि हमारे नवग्रहों में सेनापति का दर्जा हासिल महान पराक्रमी ग्रह मंगल, जिन्हें पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है, धरती पुत्र भी कहा जाता है, 24 सितंबर को पश्चिम दिशा में अस्त हो गए हैं और 115 दिन अस्त रहने के बाद वो नए साल में यानी 17 जनवरी 2024 को सुबह 4:17 पर पूर्व दिशा में उदय होंगे। अब ग्रहों के सेनापति अगर अस्त हो जाएं तो आप खुद समझ सकते हैं कि ज्योतिष की दुनिया में कितनी बड़ी हलचल होगी। सभी 12 राशियां ही नहीं बल्कि पृथ्वीवासियों पर मंगल के अस्त होने का जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष की दुनिया में जबरदस्त उल्टफेर होगा। कई राशियों के अच्छे दिन आएंगे तो कई राशियों को अलर्ट भी रहना होगा। खास बात यह भी है कि मंगल ग्रह कन्या राशि में गोचर करते हुए अस्त हुए हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और यह मंगल की शत्रु राशि है। मंगल का अपनी शत्रु राशि में अस्त होना ज्योतिष में कोई बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। हर किसी के जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। कईयों के लिए यह बदलाव जो है बहुत शानदार रहेगा, बहुत सुखद रहेगा, तो कईयों के लिए यह बदलाव थोड़ी चिंताएं भी बढ़ा सकता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ज्योतिष में मंगल ग्रह को ऊर्जा का, साहस का, शौर्य का, शक्ति का, परिश्रम का, भूमि का और भय का कारक माना जाता है। वैदिक शास्त्रों में मंगल ग्रह को सबका कल्याण करने वाला देवता कहा गया है। मंगल ग्रह किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार पर सीधा असर डालते हैं। कुंडली में मंगल शुभ स्थान पर विराजमान हो तो राजयोग दिलाते हैं। उस व्यक्ति में जोश और उत्साह का संचार करते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। यानी मंगल अगर आप पर मेहरबान हो जाएं तो जीवन में हर तरफ मंगल ही मंगल होता है। लेकिन कमजोर या अशुभ मंगल जिंदगी में अमंगल का विष खोल देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सारी परेशानियों से घिर जाता है। वैसे तो मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में एक क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन जब मंगल शुभ होते हैं तो व्यक्ति को साहसी बना देते हैं। सेना, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे क्षेत्रों में, उच्च क्षेत्रों में ऊंचा ओहदा प्रदान करते हैं। अशुभ होते हैं तो व्यक्ति को क्रोधी बना देते हैं। अब मंगल ग्रह 17 जनवरी 2024 तक के लिए अस्त हो गए हैं, तो किस राशि पर उनके अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आज की इस पोस्ट में आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए इस पोस्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं एक नहीं, दो नहीं, सभी 12 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट बॉक्स पर आकर गिला करते हैं कि आपने हमारी राशि के बारे में कुछ नहीं बताया। तो आज सभी 12 राशियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मंगल ग्रह मेष राशि के 6ठे भाव में गोचर करते हुए अस्त हुए हैं। जो कुंडली का 6ठा भाव होता है इसे रोग और शत्रु स्थान कहलाता है। मेष राशि वालों को अब शत्रुओं पर विजय मिलेगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। कोर्ट कचहरी के मामले सुलट जाएंगे। यात्राओं से आपको लाभ होगा। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। किसी भी तरह का बड़े लोन लेना चाह रहे हैं आप तो कामयाबी मिलेगी। वृषभ राशि की बात करें तो मंगल वृषभ राशि में पंचम स्थान में अस्त हुए हैं। जो कुंडली का पंचम स्थान होता है वो विद्या, बुद्धि और संतान स्थान होता है। प्रेम का स्थान भी होता है। इसलिए अस्त हुए मंगल विद्यार्थियों के लिए काफी मंगलकारी साबित होने वाले हैं। प्रेम संबंधों में पड़ी दरार समाप्त होगी। मैरिड लाइफ में मधुरता आएगी। इस अवधि में कोई बड़ी डील भी आप फाइनल कर सकते हैं। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में मंगल अस्त हुए हैं। और जो कुंडली का चतुर्थ भाव होता है इसे माता और सुख संपत्ति स्थान कहा जाता है। इसलिए मिथुन राशि वालों को पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इस भाव में बना हुआ अंगारक योग जो है उसका दुष्प्रभाव कम होता जाएगा। आपको सत्ता का पूरा सुख प्राप्त होगा।
लेकिन यात्रा थोड़ा सावधानी पूर्वक करें और वाहन भी सावधानी से चलाएं। कर्क राशि की बात करें तो मंगल तीसरे भाव में अस्त हुए हैं। जो कुंडली का थर्ड हाउस होता है, तीसरा भाव होता है, वो भाई बहन और पराक्रम स्थान कहलाता है। लिहाजा मंगल के अस्त होने के बाद छोटे भाइयों से अगर कोई मतभेद चल रहे हैं तो वो कम हो जाएंगे। आपकी धर्म में और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। अपने साहस, अपनी इच्छा शक्ति और अपने पराक्रम के बल पर आप कठिन हालात को भी नियंत्रित करने में कामयाब रहेंगे। सिंह राशि की बात करें तो मंगल सिंह राशि के द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में अस्त हुए हैं और ये जो भाव होता है ये वाणी और धन का स्थान कहलाता है। इसलिए परिवार में चल रही कलह समाप्त होगी और पेरेंटल प्रॉपर्टी संबंधी, पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई विवाद चल रहे होंगे तो वो हल हो जाएंगे। परंतु आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा। कन्या राशि की बात करें तो मंगल कन्या राशि में ही अस्त हुए हैं। मंगल के अस्त होने से कन्या राशि में बने अंगारक योग का दुष्प्रभाव कम होगा, जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अपने अगर आप क्रोध को कंट्रोल में रखेंगे, गुस्से को, तो आप अधिक कामयाब होंगे। मैरिड लाइफ आपकी बेहतर रहेगी। तुला राशि की बात करें तो मंगल तुला राशि के 12वें भाव में अस्त हुए हैं। 12वां भाव जो होता है ये खर्च का स्थान भी होता है, विदेश यात्रा का स्थान भी होता है। इसलिए जो स्टूडेंट विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना संजोए हैं उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन तुला राशि वालों को मंगल के अस्त होने की ये जो अवधि है 115 दिन की, इसमें किसी नए डॉक्यूमेंट पर, किसी नए एग्रीमेंट पर साइन करते समय उसे पूरी सावधानी से पढ़ना होगा और जल्दबाजी में, उतावलेपन से साइन करने से बचना होगा। वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो मंगल वृश्चिक राशि के जो एकादश भाव में अस्त हुए हैं, जिसे इनकम का स्थान कहा जाता है, और वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का ये जो अस्त होने का प्रभाव ना तो ज्यादा हानि देगा ना ज्यादा लाभ देगा। विद्यार्थियों और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को समाचार सुखद मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और जो लोग रिसर्च वर्क, किसी तरह का शोध पर कार्य कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के 10वें भाव में मंगल अस्त हुए हैं। जो 10वां भाव होता है वो पिता और राज दरबार स्थान होता है, हमारा कैरियर का स्थान होता है। इसलिए सरकारी क्षेत्र में आपका, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। नौकरी पेशा है तो प्रमोशन का योग बनेगा। सरकार से भी आपको किसी न किसी तरह का कोई लाभ मिलेगा और क्रिएटिव कामों में, रचनात्मक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा करने में आप कामयाब रहेंगे। और मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के 9वें भाव में मंगलास्त हुए हैं और ये जो 9वां भाव होता है ये भाग्य स्थान भी होता है और आप अपने पराक्रम से और अपने साहस से कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे। धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, लेकिन आपको अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना होगा, उसको सार्वजनिक करने से बचना होगा, अन्यथा आपके साथ कोई विश्वासघात हो सकता है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के 8वें भाव में मंगल अस्त हुए हैं। 8वां भाव आयु का स्थान कहलाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए अस्त हुए मंगल के प्रभाव से आपको जो मानसिक अशांति चल रही थी उससे राहत मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखना होगा। आपको कार्य क्षेत्र में आपकी किसी उपलब्धि के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। और अंत में रहेगी मीन राशि। मीन राशि के 7th हाउस में 7वें भाव में मंगल अस्त हुए हैं और 7वां भाव मैरिड लाइफ हाउस होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है। मंगल के अस्त होने की 115 दिन की अवधि के दौरान मीन राशि वालों के मैरिड लाइफ में आ रही कड़वाहट जो चल रही है वो समाप्त होगी। विवाह संबंधी वार्ताएं सफल रहेंगी। ससुराल पक्ष से रिश्ते सामान्य होंगे। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा और सीनियर ऑफिसर आप पर मेहरबान रहेंगे। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे एस्ट्रोलॉजी के पेज और यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। पोस्ट अगर आपको पसंद आती है तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।